यही देख रही हूँ कि एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी ना सिर्फ एजेड लेडीज में बल्कि कम एज की लेडीज में भी मिल रही है, कम एज की वुमेन में भी मिल रही है। लाइक मैं ओपीडीज में पेशेंट्स देख रही हूँ तो इवन 30 ईयर्स 32 ईयर्स में भी एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसीज मिल रही है। सो दिस इज समथिंग कि मुझे लगा कि इस टॉपिक पे कवर करना चाहिए। और मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ने बोला है कि मैम इस टॉपिक को आप कवर कीजिए क्योंकि बहुत सारी वीडियोज इस पे नहीं मिल रहे। तो मेरा ये जो सेशन है आप प्लीज इसको लास्ट तक वॉच कीजिए क्योंकि इस पे मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स आपको देने वाली हूँ, बहुत सारे इंपॉर्टेंट नेचुरल ट्रीटमेंट के बारे में बताने वाली हूँ कि जिनको एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी है और जो लोग मेनोपॉज की एज में है, जो लोग अपने 50 और 60 या 70 ईयर्स की एज में है, जिनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो सारे लोग भी इस सेशन को देखें और इसमें मैं जो चीजें बता रही हूँ उन सारी चीजों को फॉलो करें। और अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें काफी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा। तो बात करते हैं दोस्तों आज के सेशन की। आप प्लीज अंत तक जुड़े रहिए और आप में से जिन लोगों ने भी मेरे YouTube को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज आज ही जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि जितनी भी मेरी पिछली वीडियोस है वो सारी उस पर अपलोडेड है। तो प्लीज जाइए और सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं PCOS, PCOD, फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी इन सारी चीजों से रिलेटेड सारी वीडियोस अपने यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ। तो आपको यूट्यूब चैनल का लिंक मेरे इस इंस्टाग्राम के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं कि एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी जो होती है उसको हम कैसे पहचानेंगे। वो सारे पेशेंट्स जिन्होंने टेस्ट कराए हुए हैं उनको तो पता है कि उनके अंदर एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी है, तो उनको ये समझ में नहीं आता है कि वो क्या करें। उनके पास मेडिसिन लेने के अलावा ऑप्शंस नहीं होते हैं और बहुत सारे पेशेंट्स मेडिसिन नहीं लेना चाहते क्योंकि एस्ट्रोजन या कोई भी हार्मोन अगर आप लेते हैं तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, कुछ के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो बात करते हैं कि ऐसा हम क्या ले सकते हैं नेचुरल तरीके से जिससे कि हमारी प्रॉब्लम्स काफी हद तक सॉल्व हो जाए। तो प्लीज वॉच कीजिए इस वीडियो को एंड तक। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि अगर एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है तो उनमें प्रॉब्लम्स क्या क्या हम फेस कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम दोस्तों क्या हो सकती है कि इसमें वजाइनल ड्राइनेस की वजह से आपको इंटरकोर्स में प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी कॉमन प्रॉब्लम आपको क्या हो सकती है, आपको इरिटेशन, हेडेक, डिप्रेशन हो सकता है। ऐसा क्यों होता है क्योंकि एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम है सेरोटोनिन। तो एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से सेरोटोनिन का जो लेवल है वो कम होने लगता है और इसकी वजह से आपके अंदर डिप्रेशन और एंग्जाइटी और ये जो स्ट्रेस वाली सिचुएशन है ये सारी चीजें पैदा होती हैं। इसके अलावा जो एक बहुत कॉमन चीज जो आपको अपनी मदर्स में मिलेगी, अपनी दादी, अपनी ग्रैंड माँ, इन लोगों में मिलेगी कि रिकरेंट यूरिन इन्फेक्शंस होते हैं क्योंकि आप सब जानते हैं कि एस्ट्रोजन जो है एज के साथ साथ ये इसकी लेवल कम होती है। जैसे जैसे पेशेंट मेनोपॉज की तरफ जाता है या प्री मेनोपॉजल एज यानी कि मेनोपॉज से पहले वाली जो एज होती है उस एज में जाता है तो एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी होने लगती है। तो उन सब पेशेंट्स में एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनमें डेवलप होने लगती है। तो मैं एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो अभी के वक्त में मैं बहुत कॉमनली देख रही हूँ, बहुत सारे पेशेंट्स इस तरीके के मेरे पास आ रहे हैं, तो उन सब के लिए, आप सबकी मदर्स के लिए जिनको इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप सब इस चीज को जाने कि इसकी कमी से आपको यूरिनरी इन्फेक्शन रिकरेंट होने लगता है। तो रिकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शन होने का रीजन क्या होता है कि जो यूरेथ्रा होती है यानी कि जो नली बाहर की तरफ यूरिन की निकलती है उसको कहते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का जो टिश्यू होता है उसमें भी एस्ट्रोजन पाया जाता है और जब एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी होती है तो क्या होता है कि आपके उस टिश्यू में भी एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी हो रही है, तो जिसकी वजह से उस टिश्यू में एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी से वो थिनिंग होने लगती है, टिश्यू की थिनिंग होने लगती है जिससे कि इन्फेक्शन बहुत तेजी से ट्रेवल करता है। तो इसलिए अगर आप अपनी मदर्स में या अपनी ग्रैंड माज में देखिए तो रिकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शन बहुत कॉमनली होता है। आप ट्रीट कराते रहते हो और ये इन्फेक्शन बार बार होता रहता है। तो इसलिए भी इस सेशन को आप वॉच कीजिए, अगर अपने लिए ना सही तो अपनी मदर्स के लिए या अपनी ग्रैंड मास के लिए वॉच कीजिए और मेरे टिप्स को फॉलो कीजिए, देखिए उनको काफी हद तक रिलीफ मिलेगा। तो उनको भी ये जो रिकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शन हो रहा है बहुत बार उसका रीजन जो होता है वो एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम होती है। अच्छा, इसके अलावा यंग कपल्स में या यंग फीमेल में इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आपका पीरियड डिस्टर्ब हो सकता है कि इरेगुलर पीरियड्स आ रहे हो या फिर एब्सेंट पीरियड ही ना आ रहे हो। उसके अलावा आपको हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी चीजें जो है आपके अंदर हो सकती है, हो सकता है कोई एक चीजें हो सकता है कोई दूसरी चीजें हो। और एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है प्री मेनोपॉजल लेडी एंड मेनोपॉजल लेडीज में और कभी कभी उन लेडीज में भी जिनमें यंग एज में ही एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी हो रही है, दैट इज हॉट फ्लैशेस। एकदम से आपको गर्मी लगने लग रही है, बिल्कुल पसीने जैसे सिचुएशन हो जा रही है, जबकि ऐसा माहौल या ऐसा मौसम नहीं है। तो दैट इज कॉल्ड एज हॉट फ्लैशेस, एकदम ऐसा लग रहा है बदन से गर्मी निकल रही है। सो दैट इज कॉल्ड एज हॉट फ्लैशेस। खास करके ये मेनोपॉजल लेडीज या प्री मेनोपॉजल लेडीज में कॉमन होता है, लेकिन उन लेडीज में भी ये मिल रहा है जिनमें की एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी अर्ली एज में हो रही है।
तो हॉट फ्लैशेस एक ऐसी समस्या है जिसकी वजह से लेडीज बहुत परेशान होती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी की वजह से आपको हो सकती है, और अगर ऐसा हो रहा है तो आप अपने एस्ट्रोजन लेवल को चेक कराइए। तो उन सब के लिए आज जो मैं नेचुरल रेमेडीज या नेचुरल ट्रीटमेंट के बारे में बात करी हूँ उसको वॉच कीजिए। तो बात करते हैं दोस्तों कि अगर हमें ऐसा हो रहा है और आपके अंदर अगर एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी है तो क्या करना चाहिए। क्या हमें सिर्फ मेडिसिन लेनी चाहिए? तो मैं मेडिसिन पे भरोसा यानी हार्मोन्स पे भरोसा थोड़ा सा कम करती हूँ। ऐसा नहीं है कि भरोसा कम करती हूँ, मैं डिपेंडेंसी के लिए मना करती हूँ कि आप हार्मोन्स पे डिपेंड मत होइए, क्योंकि हर के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। मैं डॉक्टर हूँ, डेफिनेटली मेरा काम है कि आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आपका ट्रीटमेंट मैं जितना नेचुरल रखूँ उतना ज्यादा अच्छा है। तो अगर आपको नेचुरल तरीके से फायदा हो रहा है और आपको बहुत सिवियर सिम्टम्स नहीं है तो आप नेचुरल तरीका जितना अपनाइए उतना अच्छा है। और स्टार्ट करने से पहले इस नेचुरल ट्रीटमेंट को मैं आपको एक चीज और बताती चलूं कि ये जो भी ट्रीटमेंट मैं बता रही हूँ नेचुरल, इसको एक्सेस में नहीं लेना है, इसको बैलेंस वे में लेना है, एक्सेस में नहीं लेना है, क्योंकि अगर एक्सेस में लेंगे तो ये एंटी एस्ट्रोजन का काम भी करेगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर आप इसको एक्सेस में लेते हैं तो ये बजाय आपके एस्ट्रोजन को इंक्रीज करने के उल्टा असर करेगा। तो इसको एक बैलेंस वे में लेना है, ये नहीं कि आपको ये मैंने बताया और आप ये बस बहुत ज्यादा अपने डाइट में बस आपने सिर्फ यही खाया, तो ऐसा नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज ऐसी है जो कि हमारे एस्ट्रोजन कंटेंट को नेचुरली इंक्रीज कर सकती है। तो इनको हम बोलते हैं फाइटोएस्ट्रोजेंस। फाइटोएस्ट्रोजेंस जाकर आप नेट पे सर्च कीजिएगा क्या बोलते इसको, मतलब फाइटोएस्ट्रोजेंस क्या होते हैं। थोड़ा सा मैं बताती चलो, ये प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, फाइटोएस्ट्रोजेंस बोलते हैं इनको। तो आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि फाइटोएस्ट्रोजेंस किन में पाया जाता है, आप फाइटोएस्ट्रोजेंस के फॉर्म में क्या क्या चीजें ले सकते हैं। आई होप कि मेरी आवाज सबको क्लियरली आ रही है। सो फाइटोएस्ट्रोजेंस के फॉर्म में सबसे पहली चीज आप जो ले सकते हैं दैट इज फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स ट्राई कीजिए, आपको फाइटोएस्ट्रोजन इसमें भी मिलेगा। सेकंड आप जो ट्राई कर सकते हैं दैट इज एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन आप ट्राई कीजिए, सॉरी दैट इज सोयाबीन्स। सोयाबीन्स ट्राई कीजिए जो कि आप जिसमें आपको एस्ट्रोजन कंटेंट मिलेगा। उसके अलावा जो थर्ड आप ट्राई कर सकते हैं दैट इज डेट्स, prunes and dried apricots. I'm again repeating, dates, prunes and dried apricots. उसके अलावा जो फोर्थ चीज आप ट्राई कर सकते हैं दैट इज पीचेस। फिफ्थ जो आप ट्राई कर सकते हैं दीज आर गार्लिक। गार्लिक भी आप ट्राई कर सकते हैं। सिक्स्थ जो आप ट्राई कर सकते हैं दीज आर बेरीज। बेरीज में स्पेशली क्या, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी एंड क्रैनबेरीज। अगेन आई एम रिपीटिंग, स्ट्रॉबेरी, क्रैनबेरीज एंड रास्पबेरीज, इनको आप ट्राई कीजिए। इनमें भी एस्ट्रोजन कंटेंट आपको मिलेगा। और जो एंड में आपको ट्राई करना है दीज आर क्रूसीफेरस चीजें। क्रूसीफेरस चीजों पे आने से पहले मैं बता दूं कि आप में से जिनको भी थायराइड है वो लोग क्रूसीफेरस चीजें यानी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स को ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि थायराइड वाले पेशेंट्स को क्रूसीफेरस फूड यानी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जो है वो रिकमेंड नहीं किया जाता है। तो आप में से जिन लोगों को थायराइड है वो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स को ट्राई नहीं करेंगे। तो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में क्या क्या आपका मेनली आता है जो हम कॉमनली लेते हैं दैट इज फर्स्ट कैबेज, कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली। तो इन सब में भी अच्छी मात्रा में एस्ट्रोजन पाया जाता है। इन सबको हम फाइटोएस्ट्रोजेंस बोलते हैं। तो ये फाइटोएस्ट्रोजेंस है, यानी कि ये नेचुरल एस्ट्रोजन के सोर्सेज हैं जिनको आप चाहें तो ले सकते हैं, और इनको लेने से काफी हद तक आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सकती हैं। मैं ऐसा बिल्कुल आपको नहीं बोल रही हूं कि अगर आपके अंदर एस्ट्रोजन की बहुत ज्यादा कमी है तो आपकी सारी कमियां जो है वो बैलेंस हो जाएंगी, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है तो आपकी प्रॉब्लम्स हो सकता है काफी हद तक कम हो जाए, या फिर उन लोगों को जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है हो सकता है वो चीजें बैलेंस हो जाए। तो याद रखिएगा दोस्तों, मेरी इस जो टिप है, ये मैंने जो आपको नेचुरल टिप दी है उसको ध्यान रखिएगा। लेकिन ये टिप सिर्फ उनको आजमाना है जिनके एस्ट्रोजन कंटेंट कम है। ये चीजें उनको नहीं लेनी है जिनके एस्ट्रोजन कंटेंट नॉर्मल या सफिशिएंट है, क्योंकि उनके एस्ट्रोजन बढ़ जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। ये सेशन मेरा सिर्फ उन लोगों के लिए है और उन पेशेंट्स के लिए है, उन मेनोपॉजल लेडीज के लिए है, उन प्री मेनोपॉजल लेडीज के लिए है, क्योंकि इन सब ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि मैं इस टॉपिक पे एक सेशन करूं। तो उन लोगों के लिए है, कॉमन पीसीओएस या पीसीओडी पेशेंट्स के लिए नहीं है, क्योंकि आप सबके अगर एस्ट्रोजन कंटेंट नॉर्मल है, ज्यादातर पेशेंट्स में एस्ट्रोजन कंटेंट अगर आप राइट एज में है 30, 35, 25, 30 इयर्स इस एज में है तो आपके नॉर्मली एस्ट्रोजन कंटेंट नॉर्मल होते हैं। अगर आपने अपने चेकअप कराए हुए हैं तो आपके नॉर्मली एस्ट्रोजन कंटेंट्स नॉर्मल आते हैं। लेकिन अगर आपने चेकअप कराया हुआ है और आपके एस्ट्रोजन कंटेंट कम है तो ही आप इनको ट्राई करेंगे। अगर आपके एस्ट्रोजन कंटेंट बैलेंस में है तो इनको आप बिल्कुल भी ट्राई नहीं करेंगे। इसके अलावा एक चीज और बताना मैं भूल गई, दैट इज टोफू। टोफू में भी एस्ट्रोजन कंटेंट काफी अच्छी तादाद में पाया जाता है। तो ये सारी नेचुरल चीजें वो सारे लोग ट्राई करें जिसके अंदर एस्ट्रोजन की कमी है। तो एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी के लिए आप ये नेचुरल चीजें ट्राई कर सकते हैं। वो सारी मेनोपॉजल लेडीज ट्राई कर सकती हैं जिनको हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं, जिनको रिकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शंस हो रहे हैं और बार बार आपके डॉक्टर आपको ट्रीट कर रहे हैं बट आपके यूरिन इन्फेक्शन नहीं जा रहे हैं, तो आप ये सारी चीजें ट्राई कर सकती हैं। क्योंकि अगर से ये थोड़ा सा नेचुरली आपके अंदर अगर रिप्लेस होता है तो हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम कुछ हद तक संभल जाए।
और वो सारे लोग, वो सारे मेरे पेशेंट्स भी इसमें मैं देख रही हूँ कई सारे जुड़ रहे हैं, इनमें से कुछ में एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी है और इन लोगों ने मुझसे ये रिक्वेस्ट करी थी कि मैं इस टॉपिक को कवर करूं, क्योंकि इस पे आपको बहुत कम मिल रहा है, इस टॉपिक पे आप लोगों को बहुत कम